अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। आज हमारा डे 11 है और आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कि आप किस तरह मुख्तलिफ टाइम फ्रेम को यूज करके अपने एनालिसिस को इनहेंस कर सकते हैं और उस एनालिसिस की मदद से आप खुद की भी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। और जब आपके एनालिसिस पे आपको ट्रस्ट होगा, भरोसा होगा, सेकंड नंबर पर आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो अच्छी होगी, तो उसके बाद ही आप जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। अभी बहुत सारे जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं उनको बिल्कुल भी पता नहीं होता कि हम बाय कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो जब आपको किसी चीज की रीजन ही नहीं पता, आपको कोई लॉजिक ही नहीं पता, तो यकीन करें आप ट्रेड जब भी करेंगे ना, आप फियर में रहेंगे, आप डर में रहेंगे और आप अपनी ट्रेड को कभी भी उसके टीपी तक पहुंचने नहीं देंगे, आप उससे पहले ही उसको क्लोज कर देंगे। अगर आज की इस वीडियो को अगर आप स्किप नहीं करते तो मैं यकीन से आपको कह सकता हूं कि आप एक अच्छे और कॉन्फिडेंट ट्रेडर बन सकते हैं। वीडियो जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आ जाता हूं अपने चार्ट के ऊपर। ये सारी चीजें जो मैंने की हुई हैं इसको मैं रिमूव करता हूं और देखें, हम बेसिकली बहुत बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेडर नहीं है। ठीक है, पहली तो आप ये चीज कंफर्म कर लें। अच्छा, उसके बाद हम जो टाइम फ्रेम, मैं जो अपने लिए अगर मैं बताऊं, मैं पर्सनली जो यूज करता हूं, मैं H1 से शुरू करता हूं। बहुत सारे लोग 2 आवर से भी करते हैं, डेली भी करते हैं, वीकली भी करते हैं, मंथली भी करते हैं। बेसिकली हम स्कैल्पर्स हैं, हमें डेली बेसिस के ऊपर एक दो अच्छी ट्रेड्स चाहिए होती हैं और दैट्स इट। उसमें एसएल हो, टीपी हो, वो हमारा नसीब है। बाकी हम जो कोशिश करते हैं वो यही करते हैं कि भाई आप छोटी जो है वो एंट्री लें, छोटा सा एसएल लें, टीपी लें एंड दैट्स इट। ठीक है। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर मार्क करूं तो देखें, ये एक स्ट्रांगली जो है वो सेल ट्रेंड चल रहा था। अच्छा, मैंने आपको पुल बैक्स के चैप्टर में पढ़ाया था कि मैं पुल बैक किसको मानता हूं कि जब लास्ट सेल की कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए तो वो एक पुल बैक होता है। अब देखें, ये एक लेग आ रही थी ऊपर से, हम ज्यादा ऊपर नहीं जाते, यहीं से हम स्टार्ट करते। देखें, इस कैंडल ने, इस ग्रीन कैंडल ने या ब्लू कैंडल ने, मैंने तो ब्लू किया हुआ, वैसे ग्रीन होता है, तो इसने ऊपर जाने की कोशिश की, पुल बैक करने की कोशिश की, लेकिन इसने ऊपर क्लोजिंग की नहीं की, तो हम इसको नीचे ले आते हैं। यहां पर हम आगे, अब देखें यहां पे एक पुल बैक मिला, उसके बाद ये लो लग गया। ठीक है। ये हमारा बड़ा आसानी से हमने यहाँ तक अपना स्ट्रक्चर जो है वो मार्क कर लिया। अब मुझे बताएं कि ये पुल बैक है। ठीक है, हो गया। अब इस पुल बैक के ऊपर ये जो विक है, मैं यहां तक अपना पुल बैक कंसीडर करूंगा क्योंकि प्राइस यहां तक गई है। अगर मैं इसको इस तरह से मार्क करता हूं तो जैसे ही प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग की तो मैं इसको अपने लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर मान लेता हूं। ठीक हो गया। अब जब चेंज ऑफ कैरेक्टर यहां पर हो गया तो मेरा लो क्या होगा भाई? लो मेरा ये जो लो लगा है 3201, 3201 जो मेरा लो लगा है, ये इसको मैं अपना लो मानूंगा। एंड उसके बाद क्या हुआ? देखें, पहली दफा जब मार्केट जो है वो अपना हाई ब्रेक करती है तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और उसके बाद जब वो रीटेस्ट करती है, अब देखें इसमें रीटेस्ट कहां से आया, ये प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन इस पॉइंट पर आके उसने अपनी आखिरी बाय की कैंडल का लो ब्रेक किया। ठीक है, यहां पे नहीं हुआ। ये जो रेड कैंडल है ये इस ब्लू कैंडल के इनसाइड ही क्लोज हुई है, तो मैं इसको नहीं मानूंगा। ये यहां तक प्राइस ऊपर गई, उसके बाद ये डाउन आना शुरू हो गई, तो ये जो एरिया था हमारा, यहां पर प्राइस ने हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में मार्क कर लेता हूं। अब देखें कितना आसान हो गया स्ट्रक्चर आपके लिए निकालना। यहां से आपको अगर पता चल जाता कि जी मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है तो प्राइस ने अब ऊपर ही जाना है। उसके बाद आप इसमें मजीद एक चीज मेरे कहने पे ऐड करते हैं जिसकी मैं बहुत ज्यादा आपको ताकीद करता हूं, वो क्या है जी? वो है लिक्विडिटी। ठीक हो गया। अब ये यहाँ पे देखें जी, ये मैंने बस लिक्विडिटी मार्क कर ली है, ये देख सकते हैं आप। अब इस एरिया को बहुत सारे मेरे भाई जो है, मेरे दोस्त जो वाटर ब्लॉक मार्क करके ऐसे बैठे हुए होंगे, प्राइस ने देखें एग्रेसिवली आके उनका स्टॉप लॉस हिट किया है। लेकिन मैं जो कि ऑर्डर ब्लॉक्स और इन चीजों से ज्यादा मैं लिक्विडिटी को वैल्यू देता हूं, मैंने लिक्विडिटी मार्क की। लिक्विडिटी मार्क करने के बाद देखें प्राइस ने H1 की जो कैंडल है वो इस तरह रिजेक्शन कैंडल वाली बनाई है ताकि कोई भी बंदा ये सोचे ही नहीं कि प्राइस ने ऊपर जाना है। ठीक हो गया, क्योंकि पहले भी देखें पीछे से भी सेल आ रही है, ये बिल्कुल बेजान मूव चली, उसके बाद अगेन सेल आ गई, फिर ये सेल का एक फेयर वैल्यू गैप बन गया, प्राइस ने उसमें टैप करके अगेन रिजेक्शन दे दी और फिर ये रेड कैंडल दे दी। ऐसा ही हुआ। लेकिन जो स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, उनको पता है कि भाई चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, प्राइस ने जाना ऊपर है, सेल नहीं आएगी, रीटेस्ट कर रही है, ये हमारी लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। जैसे ही यहां पे देखें बाय का पैटर्न मिला, अगर हम यहां से लेट से बाय कर लेते,
ठीक हो गया। हमारा स्टॉप लॉस क्या होता है भाई, आप इसके नीचे भी रख सकते हैं, इसके नीचे भी रख सकते हैं, एज पर योर रिस्क मैनेजमेंट। तो मैंने बेसिकली अगर मैं रखता तो भाई मैं तो इसी के नीचे रखता, क्योंकि छोटा एसएल हमेशा बेहतर होता है। अब आप ये देखो कि लिक्विडिटी के चैप्टर में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो स्विंग्स होते हैं, वो स्विंग्स जो है वो बेसिकली आपकी सारी की सारी लिक्विडिटी होती है। ठीक है, अब मैं आपको एक दफा दोबारा ही बता देता हूँ। देखो ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है। ठीक है, मैं मजीद आपको स्विंग मार्क करके दिखा देता हूँ। ठीक हो गया, और फाइनल ये स्विंग आ रहा है। अच्छा, अब आप देखें एग्जैक्ट प्राइस ने किया क्या है, और ये मैं आपको रीसेंट चार्ट दिखा रहा हूं, मैं आपको कोई बहुत पीछे नहीं लेकर गया। ठीक है, रीसेंट टाइम में बस मैंने आपको दिखाया कि ये सारे जो स्विंग्स थे ये लिक्विडिटी पॉइंट थी ना। जब ये लिक्विडिटी जो है स्वीप हुई थी, लास्ट वीडियो को अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि भाई जब प्राइस ने ये सारे बायर्स की लिक्विडिटी स्वीप की है, वो सेलर्स की लिक्विडिटी भी नहीं छोड़ेगी, और आप देख सकते हैं कि उसने नहीं छोड़ी है, उसने अगेन इसको स्वीप किया। आप ये देखें, ये देखें, एग्जैक्ट देखें प्राइस ने क्या किया है। अब जो मेरे भाई रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, ये देखें यहां पे उसने ट्रैप किया, प्राइस को थोड़ा थोड़ा ये बेजान सी मूव ऊपर लेकर गए, और अगेन देखें नीचे आ रही है। ठीक हो गया। अब अगर हम यहां से बाय करके बैठ जाते तो आप देख सकते हैं कि ये आपका टीपी $197 का बनता है। ठीक है, एसएल क्या रह गया, अब आप इसका अगर रेशो निकाल लें 1:16 है, 1:16 की ट्रेड बन रही है भाई, और क्या चाहिए आपको। ठीक हो गया। तो इस तरह की ट्रेड्स आप कैसे करेंगे, इस तरह की ट्रेड्स आप हरगिज नहीं कर सकते अगर आपको मार्केट के स्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं है। इस तरह की ट्रेड्स आप हरगिज नहीं कर सकते अगर आपको कैंडल्स के बारे में नहीं पता, अगर आपको ट्रैप के बारे में नहीं पता। सो अगर ये सारी चीजें आपने मजीद जाननी है, ये क्या होती हैं, ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट है, उसमें हर चीज मैंने डिटेल में पढ़ाई हुई है, और वो कंटेंट मैंने आपको दिया है जो लोग बड़ी बड़ी फीसें लेके भी नहीं दे रहे। ठीक हो गया। अब आप मुझे बताओ कि इसी स्ट्रक्चर पे अगर आप ट्रेड करो आपके लिए क्या मुश्किल है। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब मैं इन सारी चीजों को रिमूव कर देता हूं। अच्छा, अब आप अगर देखो सिंपल, अब मैं आपको आपसे पूछता हूं कि भाई कोई भी न्यूट्रल बंदा भी अगर देखेगा ना, तो वो ये देख के तो बता सकता है कि जी गोल्ड जो है वो इस वक्त बाय ट्रेंड में। ठीक है, लेकिन गोल्ड का प्रॉब्लम ये है कि गोल्ड कभी भी ना सीधा ट्रेंड नहीं बनाएगा। गोल्ड तो क्या, कोई भी मार्केट आप देख लें, आप बीटीसी में चले जाएं, आप किसी स्टॉक को पकड़ लें, यूरो यूएसडी को देख लें, करेंसी पेयर को, किसी में भी आप जाएं, कोई भी स्टॉक जो है ना वो इस तरह से स्विंग बनाता बनाता ही जाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि भाई ये जो स्विंग्स होते हैं ये लिक्विडिटी होती है, ये मैं बड़ा डिटेल में पढ़ा चुका हूं। ठीक हो गया। सो अब हम क्या करेंगे, H1 में हमने देखा जी प्राइस ऊपर जा रही है। ठीक हो गया। अब हम आ जाएंगे जी 30 मिनट में। 30 मिनट में हम देखेंगे जी प्राइस ने क्या किया है। प्राइस ने भाई क्या किया, प्राइस ने क्या किया, अब ये देखें ये एक पूरी ट्रेड थी। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये कितने पिप्स बनते हैं, ये बनते हैं भाई $36। ठीक है, तकरीबन 3570 पिप्स बनते हैं, ये 3570 पिप्स हैं, लेकिन आप डॉलर्स में ले लें ये $35 की मूव है। अब ये $35 की मूव किसको मिलनी थी, ये मेरे भाई उसको मिलनी थी जिसने सिर्फ और सिर्फ इस स्विंग को मार्क कर लिया। ठीक है, अब कैसे मार्क किया, सिर्फ यहां पर एक लाइन लगा दी इस तरीके से, और उसने अपने माइंड में ये बिठा लिया कि भाई जब प्राइस इस लो के नीचे जाएगी ना, और मुझे ये सोचने पे मजबूर कर देगी ना कि भाई जो गोल्ड है अब उसने बाय नहीं जाना, वो उसने सेल ही जाना है। ठीक है, सो पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बताई थी, यही स्ट्रेटेजी मैंने आपको गिफ्ट की थी कि जब प्राइस किसी लो को ब्रेक करे, किसी सपोर्ट को ब्रेक करे, जिसको सो कॉल्ड आप सपोर्ट समझते हैं क्योंकि आपने पढ़ा ही है आज तक, तो सपोर्ट को देखें, ये इसने ब्रेक किया, कितनी अग्रेसिवली कैंडल से ब्रेक किया। मैंने बताया था कि वेरी नेक्स्ट कैंडल अगर सेल कैंडल की 30 to 40% भी क्लोज हो जाए ना, ये तो खैर ज्यादा है, अगर हम इसको देखें तो ये तो आई थिंक 50% के आसपास बन रही है। अब ये आप कैसे मेजर करेंगे, आप सिंपल ये स्केल उठाएंगे, ये सेल की कैंडल है आपकी। ठीक है, आप इस कैंडल तक लेके जाएं, ये जो लाइन है ना बीच वाली, ये 50% होती है। अब देखो ये इतनी बड़ी सेल की कैंडल बनी, और उसके फौरन बाद एक बाय की ऐसी कैंडल बन गई जिसने इसको 50% स्वीप कर दिया। तो यार अगर आप यहां से भी बाय कर लेते तो भी आपको अच्छी खासी ट्रेड मिलती, लेकिन हम चूंकि इतने बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं करते,
तो अब हम आ जाते हैं मजीद 15 मिनट में आके देखते हैं क्या सिचुएशन है। 15 मिनट में भी देखें वही सिचुएशन है। ये मार्केट ने देखें इसको ब्रेक किया, ये सपोर्ट थी हमारी, सपोर्ट को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अच्छा यहाँ पे देखें 2 दफा ट्रैप भी किया इसने। पहला ट्रैप क्या है, यहां से प्राइस बाय गई, यहां से जैसी बाय गई है उसके बाद एग्रेसिवली प्राइस नीचे आ गई। क्यों नीचे आई है, जल्दी से मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, क्यों नीचे आई है? क्योंकि प्राइस ने इसका भी एसएल उठाया और जिन्होंने यहां पे ट्रैप होके बाय किया उनका एसएल भी तो लेना था ना प्राइस ने, देखें उनका भी एसएल उठा लिया। जब उनका भी एसएल हिट हो गया, इनका भी एसएल हिट हो गया और एग्रेसिवली सेल में आ गई प्राइस, दोबारा बाय गई और अगेन ये देखो कितना जबरदस्त सेल का पैटर्न बनाया। ये मेरे प्राइस एक्शन वाले जो भाई हैं मुझे बताएंगे ये कौन सा पैटर्न है? क्या ये सेल का पैटर्न नहीं है? क्या ये नहीं बताया गया कि भाई जब इस तरह का पैटर्न बने तो आप यहीं से सेल कर दो और इसके ऊपर आपका एसएल होना चाहिए? तो ये जो सेलर्स के जो एसएल थे वो यहां पड़े हुए थे। सो इस तरीके से जब आप चार्ट से बातें करेंगे, चार्ट को पढ़ेंगे, आपको सब चीजें आसानी से समझ आ जाएंगी। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं मजीद एक छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि मैं पर्सनली जो एंट्री लेता हूं वो 5 मिनट टाइम फ्रेम में या 1 मिनट टाइम फ्रेम में लेता हूं। उसकी मेरे पास बड़ी सॉलिड जो है वो लॉजिक है और रीजन है। वो क्या है कि जी इतने छोटे टाइम फ्रेम में जो मेरा एसएल है ना वो बड़ा छोटा हो जाता है। अब आप देखो, मैं जस्ट आपको ये सारी चीजों को मैं अभी रिमूव कर देता हूं। ठीक है, अब मैं आपको अपना एनालिसिस करके बताता हूं 5 मिनट टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, जिस तरह मैंने गोल्ड में किया था, आप फर्ज करो गोल्ड यहां से ऊपर गया, ये उसने स्विंग बनाया और ये रैली चला दी। अब मुझे बताओ कि ये हमारा क्या बनेगा जी? ये हमारा बनेगा स्ट्रॉन्ग लो, ऐसा ही है। तो ये मैंने जी स्ट्रॉन्ग लो मार्क कर दिया अपना। अच्छा, स्ट्रॉन्ग लो मार्क करने के बाद भाई क्या हुआ, इसको अगर मैं लिखूं यहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद प्राइस ने जब एग्रेसिवली इतनी बड़ी सेल की कैंडल बना ली तो मुझे क्या करना था? मैं तो सेल ही करूंगा ना। क्यों सेल करूंगा? क्योंकि मैंने तो पढ़ा है कि जी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए तो प्राइस गिरती चली जाती है। ये इतनी बड़ी सेल की कैंडल बनी, अगेन सेल की कैंडल बन गई। ठीक है, सो मैं इस तरह बिल्कुल ट्रेड नहीं करूंगा। मैं इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क ही नहीं करूंगा, मैं इसकी जगह पे लिखूंगा डॉलर के साइन। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि दिस इज लिक्विडिटी, ये मेरी लिक्विडिटी है। ठीक हो गया। अब देखें, मुझे पता चल गया कि भाई जिन्होंने यहां से बाय किया उनके स्टॉप लॉस प्राइस ने यहां हिट किए, अगेन ट्रैप मूव दी और यहां से बाय गई प्राइस और अगेन एग्रेसिवली जाके उसने इसको ब्रेक कर दिया। अब जिन्होंने यहां पे बाय किया होगा उनके स्टॉप लॉसेस भी इसी के नीचे होंगे ना। ये देखें, जिन्होंने यहां से बाय किया होगा उनके भी एसएल देखें, प्राइस स्लाइटली ये हिट किए। उसके बाद अब ये मेरे प्राइस ने मुझे एक इतना जबरदस्त बाय का पैटर्न दिया कि मैं आसानी से यहां से बाय कर सकता हूं। देखें, अब मैं यहां से अगर बाय करता हूं लेट्स से, या मैं इस डोजी पे ही बाय कर लेता हूं। क्यों बाय करता हूं? क्योंकि मुझे पता है कि यार ये एसएल वगैरह हिट हो गए, डोजी बन गई, प्राइस ऊपर जाना चाहती है। इस एसएल के हिट होने के बाद जब डोजी बनाई प्राइस ने, इस तरह की इतनी जबरदस्त पिन बार कैंडल बना दी, तो मुझे पता चल गया कि भाई 2 से 3 दफा लिक्विडिटी स्वीप हो गई, बायर्स बार बार ट्रैप हो रहे हैं, प्राइस जो है वो एग्रेसिवली दिखा रही है कि जी मैंने सेल जाना है, मैंने बाय नहीं जाना। इसका मतलब मार्केट में बायर अब नहीं है। तो जब मार्केट में बायर नहीं है तो फिर ये डोजी क्यों बनी है? इसकी क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, क्यों बन गई है? क्योंकि अब एंट्री हुई है स्मार्ट मनी की, अब एंट्री हुई है किसी बड़े इदारे की, किसी बिग प्लेयर की। तो मैं क्यों ना अब रिस्क लूं, और यहां पे अगर मैं बाय करता हूं तो लेट से मेरा रिस्क कितना है, $6 का। तो मैं $6 का रिस्क लेके, फर्स्ट जो मुझे पता है जब मैंने 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखा था कि जिन्होंने यहां से सेल किया होगा उनके स्टॉप लॉसेस के ऊपर है, तो पहला टीपी तो मैं यहीं तक रख सकता हूं। अगर मैं यहां तक भी रखता हूं तो आप देख सकते हो कि 1:2 से ज्यादा, ऑलमोस्ट 1:3 के करीब की तो मुझे ट्रेड मिल गई है। लेकिन ये तो मजीद ऊपर तक गई है, ये आप देखें, ये तो मुझे 1:4 की ट्रेड मिल गई है। ठीक है, और मैं अक्सर कहता हूं कि जब 1:1 या 1:2 के करीब आ जाए या 1:1.5 के करीब आ जाए तो आप हाफ ट्रेड को, हाफ लॉट को बंद कर दें। अगर आपने 0.10 की एंट्री ली है तो 0.5 की लॉट क्लोज कर दें और बाकी जो 0.5 है उसको आप ब्रेक इवन करके छोड़ दें। अब अगर किसी ने यहां से एंट्री ली, ठीक हो गया, उसका एसएल है $6,
और उसने जैसे ही मार्केट जो है वो $6 ऊपर गई, यानी कि उसका 0.10 के हिसाब से $60 का प्रॉफिट आ रहा था, $30 क्लोज करके बाकी $30 को ब्रेक इवन कर दिया, तब भी आप देखें कि टोटल प्राइस की जो मूवमेंट है वो तो $28 हुई है। अब 28 में से आप $6 माइनस कर दो, $24 को मल्टीप्लाई कर लो 5 सेंट की ट्रेड से, तो ठीक ठाक आपको तो सुबह ही जो है वो मार्केट ने अच्छा खासा रिवॉर्ड दे दिया है। ठीक हो गया। सो जब भी आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में किसी भी स्ट्रेटेजी पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, आप प्राइस एक्शन की किसी स्ट्रेटेजी को लेके बैठे हो, या आप आईसीटी पे काम करते हो, आप वॉल्यूम पे काम करते हो, वॉट एवर जिस पे भी काम करते हो, मेरा जस्ट आपको इतना सजेशन है कि भाई मार्केट किसी स्ट्रेटेजी पे नहीं चलती, मार्केट चलती है लिक्विडिटी पे। और जब इतनी एक्यूरेसी के साथ ये आप देख सकते हो कि मैंने अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ किया 5 मिनट का, मुझे पता है कि प्राइस ने इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, तो जितने रिटेलर्स मेरे भाई बैठे हुए, पहले तो उनके यहाँ पे भी ऐसे लिट हो गए, यहाँ पे भी ऐसे लिट हो गए, मतलब मार्केट ने जो बायर्स था उनको आउट कर दिया। आउट करने के बाद मार्केट ने जब ये एग्रेसिवली मूव चलाई है, तो मार्केट ने यहाँ पे सेलर को प्रोड्यूस किया, सेलर पैदा कर दिया। जब बायर नहीं है, सेलर प्रोड्यूस हो गया, तो अब मार्केट जब मुझे बाय का सिग्नल दे रही है, तो मतलब ये किसी आम बंदे का काम नहीं है, ये किसी बड़े इंस्टीट्यूट का काम है। तो जब मैं इस तरीके से अपनी रिसर्च करके, एनालिसिस करके जब ट्रेड करूंगा ना, तो मुझे मेरी ट्रेड पे कॉन्फिडेंस होगा या नहीं, ये अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।